बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लेके आए हैं जो पीएससी, पीपीएससी और अदर एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज और इनकी ट्रिक्स और किस तरह से इनको हल करते हैं। इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यू है इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो उन्होंने पहला ट्रिक इस्तेमाल किया है कि नेगेटिव सेंटेंस को आप बताएगा है, पॉजिटिव को नहीं, इनकरेक्ट को बताओ। इनकरेक्ट में देखा जाए तो एंजाइम्स की जो खसूसियात है वो ये है कि ये कैटलाइज करती है रिएक्शन में और कंज्यूम नहीं होती है, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी कॉमनली इनमें होता है, और बगैर को फैक्टर के होते हैं उनको कोएंजाइम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स जो है फाइब्रस प्रोटीन्स नहीं होती। प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन्स में नेल्स और हेयर्स आते हैं, और जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो एंजाइम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन, ये इनकरेक्ट है। दूसरा एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा है कि हु कॉइन्ड यानी कि डैश कॉइन्ड द टर्म सेल। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है ना टर्म दिया हुआ है ये। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज दिया है, डी शेप द एंजाइम कंट्रोल रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स अमूमन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो आपको ये याददानी करने की जरूरत है। Who hypothesized the new cells are formed from previous existing living cells? तो साइंटिस्ट रोल्डोफ वर्च्यू ने ये पहले दफ़ा बताया था कि सेल थ्योरी का जो एक पोस्टुलेट भी है कि जो सेल्स आती हैं लिविंग सेल्स वो पहले से मौजूद से जो सेल होती है इसे डिवाइड होके ही आगे आती हैं। पांचवें जो विच इज एक्टिवेटेड एंजाइम इज अ पॉलीपेप्टाइड इन अ कोफैक्टर। तो अमूमन इसमें जो एक्टिवेटेड जो एंजाइम्स होती है पॉलीपेप्टाइड कोफैक्टर में वो होती है जनाब आपके डी में। देखो ए एंड सी एक्टिवेटेड एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स होती है जिनमें पॉलीपेप्टाइड भी होता है और कोफैक्टर भी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये अमूमन टेस्ट में पूछते हैं, तो इसका है 2 माइक्रोमीटर है, ये देखें प्लीज। इसके बाद आ जाए तो डीज फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स। कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल हमेशा विटामिन देते हैं, ये आप देखें ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल फॉर्म्ड। तो पहला जो सेल वॉल फॉर्म होता है वो प्राइमरी ही होता है, जाहिर बात है। फिर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम्स, हमेशा एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती हैं, डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये देखें डी ऑप्शन करेक्ट है। डैश सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट। सेलुलोज का जो मेजर जो आपका कंपोनेंट जो होता है वो आप देखें जनाब प्राइमरी वॉल होता है, यानी प्राइमरी वॉल में मेजर कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज होता है। डैश इज द कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक आयन डिटेचेबल। तो इनऑर्गेनिक भी हो और डिटेचेबल भी हो वो आपका एक्टिवेटर ही हो सकता है। डैश इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस। तो ये राइबोसोमल सिंथेसिस न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है इसमें होता है। इसके बाद डैश इज 3 डायमेंशनल कैविटी बेयरिंग चार्ज्ड शेप्ड होता है। तो हमेशा 3 डायमेंशनल में आपका एक्टिव साइट है जिसमें प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन होती है, आगे सब्सट्रेट की ब्रेकडाउन होती है, आगे प्रोडक्ट बनता है। बट ऑटोफेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स ये जो है ना अपने सेल के किसी पार्ट को खा के एनर्जी जनरेट करते हैं, या कोई जो है डैमेज पार्ट ऑफ ऑर्गेनली को भी ये खा जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों होंगे, बी और सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप का एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइड ऑफ एंजाइम है। तो इसमें देखें जनाब एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिटिक साइड ऑफ एंजाइम हमेशा जो है एंजाइम के साथ सब्सट्रेट रिएक्ट करता है तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यही जो है कैटालिटिक साइड को एक्टिव करता है। इसके व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन हमेशा 60 to 80% होगा। प्रोपोज लॉक इन की मॉडल को तो आप पता है हिमल फिशर ने दिया है, और इंडस्ट्रियल मॉडल को खुशलोन ने दिया है। सेंट्रियोल्स हमेशा जो है ना 3 की पेयर्स में होती है, तो इसका मतलब ये 3 3 9 हो गया।
अच्छा जी, लास्ट में आ जाए तो which of the following is incorrect about lock and key model। तो लॉक एंड की मॉडल जो है ना एवरी कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ये इनकरेक्ट होगा। इसके बाद राइबोसोम प्लस mRNA को क्या कहते हैं, तो ये पोलीसोम होता है। इन्होंने क्या किया, स्पेलिंग का जो है मिस्टेक करके वो देते हैं मोमेंट्रिक, तो इन्होंने इधर भी गलत किया हुआ है कि पोलीसोम इसका जो है आंसर होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना नीचे हमारे 100 MCQ से ये हम आगे सोल्व करेंगे। होप सो आप जुड़े रहेंगे और साथ में चैनल के साथ रहें और आपको ताज़ा अपडेट्स और ताज़ा जो है MCQs आपको मिलेंगे ताकि आपके टेस्ट में हेल्प हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सको। तो ये इतने जो है ना इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।